चलिए बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज फिर आ गए हैं अपनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर। पैसों को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जिस पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। एक कोच है किसी क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट खरीदता है एंड 6 बॉल, और 6 बॉल खरीदता है। 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 13,200, 13,200 रुपए का। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 5,900 रुपीज। और उसके बाद वो दोबारा खरीदता है, लेकिन इस बार 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है 5,900 रुपए का। तो बताओ कॉस्ट क्या होगा बैट का और बॉल का। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग सॉल्यूशन से। कैसे? मुझसे बैट और बॉल की प्राइस पूछी गई है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। मैंने मान लिया बैट एक्स रुपीज का है, बॉल जो है वाई रुपीज की है। तो क्वेश्चन बोला अगर एक बैट एक्स रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे? 7x के। एक बॉल वाई रुपीज की है तो 6 बॉल कितनी की होंगी? 6y की। प्लस करने में अमाउंट कितना आ जाएगा? 13,200। तो पहली क्वेश्चन बचेगी बच्चों, हमारी जो पहली क्वेश्चन बनेगी वो ये बनेगी 7x 7 बैट का प्राइस प्लस 6y 6 बॉल का प्राइस, सम करने में बिल कितना आया था? 13,200 का, 13,200 का। ये पहली इक्वेशन होगी बच्चों। सेकंड देखो, उसका तो 3 बैट खरीदता है। 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y इज इक्वल टू 5,900। बच्चों ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, सेकंड में करते हैं 6 का, सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करते हो 7 5 जा 35x, 6 5 जा 30y। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 13,200 का 5 का, बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 66,000। 6 का मल्टीप्लाई करते हो 6 3 जा 18x प्लस 6 5 जा 30y इज इक्वल टू, बच्चों 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 0 9 6 जा 54 के 4 कैरी 5 30 35 35,400 रुपीज़। बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसे हम लोग। देखो यहाँ ये दोनों वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। 35 में से 18 गया बच्चों, बचेगा 17x, और यहाँ माइनस किया बच्चों, यहाँ बचेगा 0 0, 10 में से 4 गया तो 6 0 3, x से डिवाइड किया बच्चों 3 0 6 00 को डिवाइड किया हम लोगों ने 17 से। 17 17 1 जा 17, हाँ 1 टाइम जाएगा एंड 1800। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1800। चलिए बच्चों x की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पुट x इज इक्वल टू 1800 इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन बच्चों हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन 3x 3 इंटू 1800 प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 5900। बच्चों 18 3 जा 54, 5400 प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 5900। 5y इज इक्वल्स टू 5900 माइनस 5400। 5y इज इक्वल्स टू बच्चों 500, 5 से काटा 100 टाइम्स गया, y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 100। y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। मतलब अगर हम ध्यान दें तो कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ बैट जो कि था x, वो आया हमारे पास 1800 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ बॉल जो कि था y, वो आया रुपीज़ 100। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चे, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर पे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऐसा एक क्वेश्चन लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर में आता ही आता है। बच्चों ये क्वेश्चन है फिक्स चार्ज का। इसमें क्या है, एक चार्ज को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको इस क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ स्कूल इज फिक्स्ड। मतलब मंथली चार्ज है हॉस्टल का रहने का, वो फिक्स है।
वो जैसे ही स्टूडेंट हॉस्टल में जाएगा वो पे करेगा तो मंथ का फिक्स हो गया। अब चाहे वो 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, पूरा मंथ रहे या 1 हफ्ते बाद ही चला जाए, वो चार्ज फिक्स है, वो चार्ज न कम होगा न ज़्यादा होगा। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और बचा हुआ जो पैसा और लग रहा है वो इस बात पर है कि कोई स्टूडेंट मेस से खाना कितने दिन खा रहा है। जो मेस वाला खाना है बच्चों, उसका तो पर डे का पैसा अलग से है और हॉस्टल में रहने का पैसा फिक्स है, वो अलग है। जैसे कि मैं किसी हॉस्टल में गया और 5000 रुपीज़ मैंने पे कर दिए, तो ये 5000 रुपीज़ मेरा हॉस्टल का किराया हो गया जो फिक्स है। अब चाहे मैं 1 मंथ रुकूं या ना रुकूं या उससे पहले वापस जाऊं, वो पैसा रिटर्न होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं मेस में जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो पर डे मैं जितना खाना खाऊंगा या पर डे मैं खाना खाऊंगा, मुझे पर डे का अलग से पैसा देना पड़ेगा। अगर मैंने 10 डेज़ खाना खाया है तो मैं केवल 10 डेज़ का पे करूंगा, मैंने 20 डेज़ खाया है तो मैं 20 डेज़ का पे करूंगा, और मैंने अगर नहीं खाया है खाना मेस से तो मैं मेस के खाने का पैसा पे नहीं करूंगा। इसी लॉजिक के साथ बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, सुनो जरा। एक स्टूडेंट है, उसने 22 दिन तक मेस से खाना खाया, हॉस्टल में रुका और उसने पे किया बच्चों 4250 रुपीज़। उसने पे किया 4250 रुपीज़। जबकि एक और स्टूडेंट बी है, वो 28 डेज तक रहा, उसने पहले हॉस्टल लिया होगा, फिर 28 तक उसने खाना खाया और उसने 5150 रुपीज़ पे किए। तो बताओ बच्चों फिक्स चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना पड़ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग मान लेते हैं, let the fixed charge of hostel is equals to रुपीज एक्स। जो हॉस्टल का चार्ज है बच्चों वो रुपीज एक्स मान लिया मैंने, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो कॉस्ट ऑफ फूड पड़ रहा है बच्चों मैंने मान लिया रुपीज वाई का पड़ रहा है। अब पहले वाले बच्चे ने क्या किया था, पहले वाले स्टूडेंट ने क्या किया था, वो 22 डेज तक उसने हॉस्टल से खाना खाया। मतलब क्या किया होगा उसने, उसने पहले हॉस्टल का फिक्स चार्ज दिया होगा, फिर 22 डेज तक उसने खाने के पैसे दिए होंगे, फूड के पैसे दिए होंगे मेस के, और तब उसका पूरा पे कितना हुआ था, 4250 रुपीज़। उसने पहले हॉस्टल का फिक्स चार्ज दिया, हॉस्टल के फिक्स चार्ज देने के बाद 22 डेज के खाने का पैसा, एक दिन का पैसा वाई रुपीज़ है, तो 22 डेज का कितना हो जाएगा, 22 वाई, और उसका पूरा बिल कितने का बना, 4250 का। जो बी स्टूडेंट था बच्चों वो 28 डेज रुका। 28 डेज रुका मतलब पहले उसने हॉस्टल का फिक्स चार्ज दिया होगा, फिर 28 डेज के खाने के पैसे दिए होंगे, और अब उसका टोटल बिल बना बच्चों 5150 रुपीज़ का। बच्चों एक क्वेश्चन समझ में आ गई? चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। ध्यान दो, ये फर्स्ट और सेम इक्वेशन में जो हमारे पास x है वो सेम है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। 28 में तो 22 गया बच्चों, माइनस का 6y इज इक्वल टू 5150 में से बच्चों हमारा 4200, चलो हम माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया तो 0 गया, 5 में से 5 गया तो 0, 11 में से 2 गया तो 900 आ रहा है माइनस का, क्योंकि यहाँ साइन किसका है, माइनस का। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, 6 से जाएगा 15, 6 90, मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा 150। y की वैल्यू बच्चों 150 आ गई है, हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं बच्चों। तो x प्लस 22 इंटू 150 इज इक्वल टू 4250। x प्लस बच्चों इसका से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 टू 3300 इज इक्वल टू 4250। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4250 माइनस 3300, और बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 05950। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 950। तो हमारे पास जो आया फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, ₹950 पर मंथ। हर महीने हॉस्टल का फिक्स चार्ज 950 रुपीज़ है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? सवाल हमारे पास ये है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी कोई है, इनकी मंथली इनकम दे रखी है रेशियो में 8:7, मतलब पहले की 8 और दूसरे की 7 के फैक्टर में आ रही है। एंड देयर एक्सपेंडिचर, उनका जो खर्चा है बच्चों, जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो आ रहा है 19:16 में। और इनकम के बाद जो खर्चा है उसे खत्म करने के बाद, माइनस करने के बाद, वो हर महीने दोनों 5-5 हजार रुपये बचा पा रहे हैं। मतलब ए भी अपने इनकम में से खर्चे को माइनस कर रहा है तो 5,000 बचा रहा है, और बी भी अपने इनकम में से जब खर्चे को माइनस कर रहा है तो 5,000 रुपीज सेव कर रहा है। तो बताओ बच्चों उनकी इनकम क्या होगी? चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट एज इनकम, ए की इनकम ₹8x एंड बीज इनकम इज इक्वल्स टू ₹7x। क्योंकि रेशियो में दे रखा है तो मैंने 8x मान ली ए की इनकम और 7x मान ली बच्चों मैंने बी की इनकम। ठीक है, देयर एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे कितने महीने के वो भी रेशियो में है, तो मैंने मान लिया उनका जो खर्चा है वो 19y एंड 16y, ₹16y। मतलब ए का जो खर्चा है वो 19y है और बी का जो खर्चा है वो 16y है। तो बच्चों सेविंग कैसे निकलती है, कितना बचाया कैसे निकलेगा? सेविंग निकालने के लिए क्या करना होता है, जितनी इनकम है इनकम में से खर्चे को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? सेविंग निकल जाएगा। भाई अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो 60 रुपये खर्च कर दिए तो कितने सेव किए? 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। तो बच्चों पहले की इनकम कितनी है? 8x, खर्चा कितना है? 19y, बच कितना रहा है? 5,000। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? 8x माइनस 19y इज इक्वल्स टू 5,000। सेकेंड, बी की इनकम कितनी है? 7x, खर्चा कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 16y, बचा कितना रहा है? 5,000। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। बच्चों दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं कितना कितना इनकम किसका है। चलिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, सेकंड में करते हैं 8 का, इन्हें इक्वल करते हैं और सॉल्व करते हैं। 8 7 जा 56x, 19 7 जा 133y, 7 5 जा 35,000। 8 का मल्टीप्लाई 8 7 जा 56x, 16 8 जा 128y और 8 5 जा 40,000। ये आ गया। ध्यान दो बच्चों, x के कोफिशिएंट बराबर हो गए हैं, साइन सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा। 133 माइनस 128 माइनस का 5y, 40,000 में से गया 35,000 माइनस का 5,000, माइनस से माइनस गया, 5 से गया 1,000 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1,000। बट हमसे तो इनकम पूछी है, मतलब x चाहिए हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 1,000 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं बच्चों हम लोग। तो 8x माइनस 19 इंटू 1,000, y की वैल्यू बच्चों 1,000 है, इज इक्वल्स टू 5,000। 8x इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 19,000, 8x इज इक्वल्स टू 24,000, x इज इक्वल्स टू 24,000 अपॉन 8, 8 3 24, 3,000। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3,000। तो a की इनकम कितनी है? ध्यान दो, एज इनकम, a की इनकम कितनी है? 8x, 8x मतलब 8 इंटू 3,000 मतलब 24,000 इनकम तो आ गई हमारे पास a की। अब हमसे पूछिए बीज इनकम, तो b की इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों? b की इनकम है 7x, मतलब 7 इंटू 3,000 मतलब 21,000 रुपीज जो है इनकम हो जाएगी बी की। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल हम लोग और देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों।
सवाल ये कह रहा है ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। ए और बी कोई दो लोग हैं, उनके पास कुछ मनी है, और ये लोग क्या रहे हैं आपस में, कंडीशन बना रहे हैं कि इफ ए गिव्स ₹30 टू बी, अगर ए बी को 30 रुपीज दे दे, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए। तो बी के पास अब जितना भी ए के पास बचा होगा उसका दुगना पैसा हो जाएगा। मतलब क्या ये रहा है कि मान लो ए और बी हैं, इनके पास कुछ पैसा है, इनके पास कुछ पैसा है, मैंने मान लिया इसके पास x रुपीज है, इसके पास y रुपीज है। तो क्या ये रहा है कि अगर ए बी को 30 रुपए दे दे, ए बी को 30 रुपए दे दे, तो बी के पास अब कितना हो जाएगा। देखो अगर मान लो ए के पास मैंने x माना हुआ है, तो अगर ए ने 30 रुपए दे दिया अपने पास से, तो ए के पास बचेगा x माइनस 30, और बी के पास कितना हो जाएगा y प्लस 30। भाई यही तो होगा ना, अगर ए अपने पास से 30 रुपीज बी को दे देगा तो ए पे क्या होगा, ए के पास 30 रुपीज कम हो जाएंगे और बी के पास 30 रुपीज बढ़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि बी के पास जो पैसा है वो ए का डबल हो गया है। और एक कंडीशन और बोल रहा है बच्चों, दोबारा से ए और बी में एक कंडीशन बोल रहा है, और कंडीशन ये बोल रहा है भाई इस पे एक्स रुपीज है, इस पे वाई रुपीज है। अब बोल रहा है अगर बी ए को दे दे 10 रुपए, अगर बी ए को दे दे 10 रुपए, तो अब बी के पास कितने हो जाएंगे y माइनस 10, क्योंकि 10 रुपए उसने दे दिए। x पे कितने हो जाएंगे x प्लस 10, क्योंकि इस पे 10 रुपए आ गए। अब जो x के पास पैसा है वो 3 टाइम हो गया है, थ्राइस। अब जो x के पास पैसा है ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विद बी। अब बी के पास जितना पैसा बचा हुआ है उसका 3 गुना पैसा जो है ए के पास है। तो बताओ दोनों के पास कितना पैसा है। आई होप बच्चों इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा हुआ होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट ए हैज रुपीज एक्स एंड बी हैज रुपीज वाई। मैंने मान लिया ए के पास x रुपए हैं और बी के पास क्या है y रुपीज है। तो पहली कंडीशन क्या बननी है बच्चों, पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर ए 30 रुपए दे दे बी को, तो ए के पास कितना बचेगा x माइनस 30, और बी पे कितना हो जाएगा y प्लस 30। तो कंडीशन क्या बन रही है, हाँ जो बी है बी विल हैव ट्वाइस द मनी। तो बी के पास कितना पैसा है y प्लस 30, ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा x माइनस 30 की। बी के पास जो पैसा है वो ए के बचे हुए पैसों का 2 गुना हो जाएगा। तो बच्चों यहां से निकालते हैं हम लोग हमारी पहली इक्वेशन, y प्लस 30 इज इक्वल टू 2x माइनस के 60, y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस के 90। ये बनी पहली इक्वेशन। अब बच्चों दूसरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए बट इफ बी गिव्स 10 रुपीज, अगर बी जो है वो 10 रुपए दे दे ए को, बी जो है वो 10 रुपए दे दे ए को, तो ए के पास कितना हो जाएगा x प्लस 10, ए पे कितना हो जाएगा x प्लस 10, और बी पे कितना रहेगा बच्चों y माइनस 10, बी पे कितना रहेगा y माइनस 10। लेकिन कंडीशन क्या बन रही है, अब x के पास जो पैसा है वो y के पास बचे हुए पैसों का 3 गुना है। मतलब x के पास जो पैसा आया है वो y के पैसों का 3 गुना हो गया। यहां से निकालते हैं बच्चों पे हम लोग अपनी इक्वेशन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस के 30, 3y माइनस के 30, यहाँ ले आते हैं माइनस के 3y प्लस के x इज इक्वल टू माइनस के 40। ये आगे सेकंड इक्वेशन। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं हमारा आंसर। तो पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, y माइनस 2x बराबर माइनस के 19, दूसरी इक्वेशन है माइनस के 3y प्लस के x बराबर माइनस के 40। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 90, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6y प्लस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 80। ध्यान दो बच्चों ये दोनों सेम हो गए हैं, साइन अपोजिट है, मतलब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ध्यान दो 6y में से y गया तो बच्चों माइनस के 5y, 80 और 90 माइनस के
170 माइनस से माइनस गया, 5 से गया, 5 या 15, 3 टाइम्स 24, y आ गया ₹34। y के पास मतलब y जो पैसा है कितना है 34, मतलब b के पास कितने रुपए थे 34। निकालते हैं a के पास, a का कैसे निकलेगा बच्चों? पुट y इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन, हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास y माइनस 2x, तो 34 माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 90। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ ले आओ। 34 प्लस के 90 इज इक्वल्स टू 2x, 124 इज इक्वल्स टू 2x, 2 से गया 62 टाइम्स, x इक्वल टू कितना आ गया 62 टाइम्स, मतलब x के पास कितने रुपए, x कितने रुपए हो गए 62 रुपीज हो गए। मतलब a के पास कितने रुपए हैं 62। a हैज मनी इज इक्वल टू ₹62 और b हैज मनी इज इक्वल टू ₹34। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों यहाँ खत्म होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कोई और क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है तो या तो वो क्वेश्चन लिखें या किसी बुक से है तो उसे रेफरेंस दें, ताकि मैं उन क्वेश्चनों को भी आपके डाउट के रूप में बता दूं और आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो सके। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।